श्री प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन के केली कुंज आश्रम को छोड़ने के बाद में आज के समय यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे उनका नया आश्रम भी है। अगर आप राधा केली कुंज पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ से महाराज जी के नए आश्रम पे कैसे जाना है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो रोड आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खराब है क्योंकि नया रोड बना है और यहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो महाराज जी का आश्रम यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो बिल्कुल सामने है महालक्ष्मी जी का मंदिर। साइड में ही आपको चल के दिखाऊं तो यहीं से आपको श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल सामने एक चेक पोस्ट बना है जो कि महाराज जी के परिकरों का है। राधे राधे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ श्री राम वृंदावन में। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि श्री प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन छोड़ दिया है और केली कुंज आश्रम एकदम खाली पड़ा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि श्री प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन छोड़ने के बाद में आज के समय कहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले आप श्री मदन मोहन जी के प्राचीन मंदिर के दर्शन करिए। मंदिर अभी बंद है, शाम के समय ही खुलेगा। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि श्री प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन कभी कभार आते हैं अपने गुरु जी से मिलने के लिए, लेकिन उनके आने का समय और तारीख निश्चित नहीं होती है। अभी मैं आ चुका हूँ श्री राधा केली कुंज पे। तो चलिए पहले मैं आपको राधा केली कुंज के दर्शन कराता हूँ और उसके बाद में मैं आपको महाराज जी के नए आश्रम पे भी लेके चलूंगा। तो ये है महाराज जी का पुराना आश्रम, आप लोग दर्शन कर सकते हो। पूरा आश्रम महाराज जी के बिना सूना पड़ा है। जब महाराज जी यहाँ पे प्रतिदिन आते थे उस समय यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते थे और काफी ज्यादा भीड़ रहती थी। लेकिन आज भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और आश्रम के दर्शन करने के बाद में चले जाते हैं। और साइड में यहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं जहाँ से आप धार्मिक चीजें खरीद सकते हो। तो बिल्कुल सामने ही आपको श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के दर्शन होते हैं, लेकिन वहाँ की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो मैं आपको यहीं से दर्शन करा देता हूँ। और महाराज जी के बारे में जो भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल सामने यहाँ पे काउंटर बनाया है, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। महाराज जी इस आश्रम पे कभी कभार आते हैं अपने बड़े गुरुजी से मिलने के लिए। केली कुंज आश्रम से मैं आपको लेके चलूंगा श्री प्रेमानंद महाराज जी के उस आश्रम पे जहाँ पे वो आज के समय रहते हैं। अगर आप राधा केली कुंज पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ से महाराज जी के नए आश्रम पे कैसे जाना है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। पहले आपको वृंदावन में बाहर की साइड निकलना है। तो ये वाला रास्ता देख लो, इसी रास्ते पे पहले महाराज जी की पैदल यात्रा चलती थी। महाराज जी बिल्कुल सामने से यहाँ होके प्रवेश करते थे इस मार्ग पे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मार्ग बताता हूँ। अगर आप छठीकरा होके वृंदावन आते हो तो सामने है प्रेम मंदिर और यहीं से आपको राइट हैंड पे मुड़ना पड़ेगा इस मार्ग पे। तो वहाँ से राइट मुड़ने पे आप थोड़ा सा आगे आओगे तो इस पुल पे चढ़ जाओगे। तो इस पुल से नीचे उतरते ही आप इस तिराहे पे आ जाओगे और यहाँ से आप लेफ्ट हैंड जाओगे तो ये मार्ग जाता है सीधे वृंदावन के लिए अटल्ला चुंगी होके। लेकिन हमें यहाँ से इस वाले मार्ग पे चलना है जो कि मथुरा से मार्ग आता है। अगर आप मथुरा होके वृंदावन आते हो तो आप इस तिराहे पे आ जाओगे। तो यहाँ से आपको राइट हैंड पे जाना है इस वाले मार्ग पे जो कि पानी गांव के लिए जाता है। और आप राधा केली कुंज से आ रहे हो तो इस वाले मार्ग से आपको इस तिराहे पे आना पड़ेगा। बोर्ड पे आप देख सकते हो माठ यहाँ से 16 किलोमीटर है। तो इस मार्ग से थोड़ा सा आगे आने पे आप इस चौराहे पे आ जाओगे। तो यहाँ से आपको 3 मार्ग दिख रहे हैं। एक ये वाला मार्ग है जो कि आपको वृंदावन में पहुंचा देगा, और एक ये वाला मार्ग है जो कि माठ के लिए जाता है, और एक ये वाला मार्ग है जो कि सीधे एक्सप्रेस वे पे जाता है। तो ये बोर्ड देख लेना आप। तो अभी हमें चलना है सीधे माठ वाले रोड पे। साइड में ये आपको एक्सप्रेस वे पुल दिख जाता है और हम इस वाले माठ वाले मार्ग से जा रहे हैं। और यहीं पे आपको यमुना महारानी जी के दर्शन हो जाते हैं। वृंदावन में अंदर से ही माठ के लिए भी रास्ता जाता है और वो बहुत छोटा मार्ग है। वृंदावन में जो ड्रम वाला पुल था वो हटा दिया जाता है, तो अभी वो वाला मार्ग एकदम बंद हो गया है। जब थोड़ा सा आप आगे चल के आओगे तो यहाँ पे आके आपको 2 मार्ग दिखेंगे जो कि मुख्य मार्ग हैं। यहाँ से राइट वाला मार्ग जाता है सीधे एक्सप्रेस वे पे। ये वाला एक्सप्रेस वे के लिए जाता है और ये वाला जाता है माठ के लिए। तो अभी हम इस माठ वाले रास्ते पे चलेंगे और माठ में ही श्री राधा रानी जी का मंदिर भी पड़ता है। तो थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको ये चौराहा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं मुड़ना, बस सीधे माठ वाले रोड पे चले जाना है आपको। और माठ वाले मार्ग पे आपको श्री राधा रानी मानसरोवर के भी दर्शन हो जाते हैं। और साइड में बिल्कुल रास्ता जाता है राधा रानी मानसरोवर के लिए, तो यहाँ के दर्शन भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी हमें जाना है बिल्कुल सीधे। तो माठ वाले रास्ते पे जैसे ही आप आगे आओगे तो यहाँ पे आप एक टी पॉइंट पे आ जाओगे और ऊपर आपको बोर्ड दिख जाएगा। तो इस टी पॉइंट से आपको लेफ्ट हैंड पे जाना है और ये वाला मार्ग जाता है बांडीर वन और वंशीवट। आपको मुड़ना है यहाँ से लेफ्ट हैंड जो कि वृंदावन के लिए जाता है। आपको ऊपर बोर्ड दिख जाएगा और यहीं से आपको सीधे जाना है बेलवन के लिए। अगर आप वृंदावन होके आओगे तो महाराज जी का आश्रम बहुत ही पास पड़ेगा, लेकिन वृंदावन वाला पुल अभी बंद है तो वहां से आप नहीं आ सकते। जैसे आप थोड़ा सा अंदर आओगे यहाँ से 2 मार्ग दिख जाएंगे आपको।
एक दिख जाएगा ये वाला जो कि श्री महालक्ष्मी मंदिर के लिए जाता है, और एक मार्ग ये वाला है जो कि देवरा बाबा के आश्रम पे जाता है। और ये दोनों मार्गों से आप सीधे प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम पे पहुंच सकते हो। तो अभी हम चलेंगे देवरा बाबा के वाले रोड पे जो कि लेफ्ट हैंड वाला है, क्योंकि महालक्ष्मी जी के मार्ग से होके आप जाओगे तो काफी सारे गांव पड़ते हैं और वहाँ पे आपको परेशानी होगी। जब आप इस मार्ग से आगे आओगे तो ऊपर आपको एक बोर्ड दिखेगा और थोड़ा सा ही आगे चलने पे आपको दो मार्ग भी दिखेंगे। राइट हैंड वाला मार्ग जाता है श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम पे और वहीं पे है महालक्ष्मी जी का मंदिर, और लेफ्ट हैंड वाला मार्ग जाता है देवरा बाबा के आश्रम पे। तो आपको राइट हैंड पे सीधे चले आना है। सामने केसी घाट के दर्शन हो जाते हैं और ये कच्चे वाले मार्ग पे आपको अंदर जाना है। तो रोड आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि नया रोड बना है और यहाँ पे अभी काम चल रहा है। अभी हम आ चुके हैं बेलवन, जहाँ पे माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, और यहीं पे है श्री प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम। इस गांव का नाम है जहांगीरपुर, जहाँ पे महाराज जी का आश्रम है। तो सबसे पहले मैं आपको महालक्ष्मी जी के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो ये है महालक्ष्मी जी का मंदिर जो कि बेलवन के नाम से है। तो ये एक छोटा सा मंदिर है महालक्ष्मी जी का। चलिए आपको पहले महालक्ष्मी जी के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के लिए कौन सा रास्ता यहाँ से जाता है। महालक्ष्मी मंदिर के बिल्कुल साइड में जाता है श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के लिए रास्ता, लेकिन यहाँ से आगे जाने की अनुमति आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आपको यहीं से वापस लौट के जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप महाराज जी के इस आश्रम पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल मत आइए। जितने भी लोगों को महाराज जी के इस नए आश्रम के बारे में पता है वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको वापस जाना पड़ता है। अगर आप भी महाराज जी के इस आश्रम पे आने वाले हो तो बिल्कुल मत आइए। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, आपको वापस ही जाना पड़ेगा। ये जो चेक पोस्ट बना हुआ है जहाँ पे महाराज जी के परिकर और पुलिस कर्मचारी बैठे रहते हैं, यहाँ से भी महाराज जी का आश्रम लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो मार्ग देख रहे हो ये सीधा महाराज जी के आश्रम पे जाता है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये था श्री प्रेमानंद महाराज जी के नए आश्रम का पूरा रास्ता, लेकिन यहाँ आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको महाराज जी के दर्शन करने के लिए आगे यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा।